पारलौकिक दुनिया में जाने का सबसे इजी रास्ता है शीशा। बहुत बड़ा माध्यम है। इसकी प्लेसमेंट आप गलत नहीं कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ के सबसे ज्यादा झगड़े होंगे अगर आपके बेडरूम में मिरर ठीक नहीं है। जब भी वो मिरर को देखते हैं ना उनको खुद को डर लगता है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिविटी है। औरतों की गलती है, इसलिए हम उनको मारते हैं, पीटते हैं। वो है ही ऐसी। जो आदमी, जो पुरुष अपनी औरत को गालियां देता है, जी 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 जो उसके ऊपर हाथ उठाता है, जी जो उसका सम्मान नहीं करता है, जी। वो आदमी एक ना एक दिन गरीब बनेगा बनेगा बनेगा। उसका नुकसान होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। राहु जो है ना उसके पास सिर्फ दिमाग होता है, हाँ, शरीर नहीं। शरीर नहीं है। नेगेटिविटी, दिमाग में उल्टे विचार, नुकसान, अचानक नुकसान साउथ वेस्ट में किया तो कभी भी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी मेरे के सामने नहीं करनी क्योंकि मैंने बताया था आज भी घरों के आगे रंगोली बनती है। जी 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 जी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। ये एक रेमेडी है। पैसा बहुत चाहिए ना तो तिजोरी की अंदर की साइड मिरर लगाएं ताकि लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, पैसे को 10x करने की ये रेमेडी है। जय माता दी सभी को। एक बार फिर से एस्ट्रो वेदर टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर दीपा खन्ना जी, जो कि एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और ये बहुत ही वायरल हैं। आपने इनकी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे पॉडकास्ट भी इनके देखे होंगे। आज हमने इनको अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है। इनसे वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी हमने चर्चा करी है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या चीज़ हमारे पॉडकास्ट में पसंद आती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दीपा जी, स्वागत है आपका एस्ट्रो वेदर टॉक में। कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया, नमस्कार। आप भी बहुत अच्छी होंगी और मैं आपके दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा एपिसोड जाए ऐसी कामना। थैंक यू जी। तो दीपा जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, ये कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से शुरू किया आपने और किस किस अकल साइंसेज में आप डील करते हैं, आप इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं बता देती हूँ जी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जो जी। भी देखती हूँ और जी देखती हूँ जी। न्यूमरोलॉजी करती हूँ जी। वास्तु भी देखती हूँ जी। टैरो कार्ड्स भी करती हूँ। मेरा अरे वाह। गुजराती न्यूज़पेपर में वीकली आता है टैरो कार्ड जी। और उसके बाद मैं एक रेकी आचार्य हूँ। जी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑकल्ट मैं डील करती हूँ। ओके। ठीक है, मैं पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ भी डील करती हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि जब भी हम वास्तु देखने जाते हैं जी, तो कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति वहाँ पर होती है। हाँ, फिर वो आप उसके साथ आपको डील करना होता है। जी। ये है। जी। और रही मेरी जर्नी की बात, जी। तो मेरी जर्नी एकदम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई थी। मतलब जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अकल्ट साइंस में जाऊंगी। जी। मैं वैसे, मेरा एजुकेशन और सब फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है। जी। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है एमए से। जी। मैं एक VTCT सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जी। मैं नेल डिज़ाइनर हूँ। अरे वाह। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है कॉस्मेटोलॉजी में। ठीक है, तो पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए जी। तो ये फील्ड नहीं था। जी। लेकिन पता है क्या होता है कि दुनिया में अगर हम इंसान का जन्म लेकर आए हैं ना, चाहे उसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपकी एजुकेशन हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, जी, तकलीफें हर एक के जीवन में। बिल्कुल सही बात है। जब श्री राम और श्री कृष्ण भूमि पे जन्म लेकर आए हैं तो उन्होंने भी तकलीफों वाला जीवन देखा है। बिल्कुल सही बात है। अपनी लीला देख करी है और देखी है। तो जैसे यंग लाइफ थी, कोई प्रॉब्लम्स हुए होंगे। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका जवाब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, जब क्यों चाहिए होता है ना, हर चीज का क्यों, हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, हाँ, वो एक हम किसका सहारा ढूंढते हैं? भगवान का देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट तो मिला नहीं जाता। सही बात है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर को माध्यम समझते हैं जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। राइट। तो हम भी उस टाइम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे। हाँ, बहुत जगह में गई हूँ। हाँ, लेकिन कहीं भी मुझे सटीकता नहीं मिली। हमेशा लोगों ने मुझे पूछा है कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपको बताए आपकी जन्म तारीख, आपके जन्म समय और आपकी जन्म की जगह पर से कि आपको क्या तकलीफ है। जी जी जी।
मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये फील्ड में मैं वर्क करती हूँ, हाँ कम से कम कुछ लोगों का तो मैं भला कर पाऊँ, सटीकता से बता पाऊंगी। जी जी और एक और बात मैं आपके माध्यम पर, वैसे तो मुझे बहुत सारे दर्शक जाते ही होंगे, जी। माध्यम से बता पाऊँ। जी मैं बहुत कड़वी, बहुत ब्लंट, कोई को नहीं होगा तो ना बोलूंगी। जी जी ठीक है, जो जबरदस्ती से जी कोई काम होता नहीं है। जी। आपके भाग्य में जो चीज नहीं लिखी है वो सिर्फ शिव को छोड़कर कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। जितनी आप शिव की शरण में जाओगे ना, तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा है ना वो भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा भी मानना ये है कि जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं या अकल साइंसेस की किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको ब्लंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अगर आप किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे और आप उसको बिल्कुल फेस टू फेस बोल नहीं सकते, तो इस फील्ड में जाना आपका कोई मतलब ही नहीं रखता मेरे हिसाब से। क्या बताया, जी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई भयंकर बीमारी की शुरुआत हुई, राइट तो राइट डॉक्टर आपको वहां पर पैम्पर करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कोई हो रहा है, बिल्कुल फिर आपका नतीजा क्या होने वाला है? जो आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए अगर आप किसी चीज में जिद कर बैठे, राइट राइट या फिर आपके नसीब में वो चीज है नहीं। अब कईयों को क्या होता है, मैं बड़ा आपको एग्जांपल देती हूँ, माँ बाप की जैसे इच्छा होती है कि बच्चा बहुत बड़ा मतलब IAS ऑफिसर बन जाए, राइट राइट गवर्नमेंट जी जी पर बच्चे की कुंडली वो दिखाते लिए बस फोर्ट करते रहते हैं, जी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हाँ। भैया अगले की कुंडली में पढ़ने का योग नहीं है, पर बहुत बढ़िया फुटबॉलर बन जाएगा ही। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ तो आप एक तो उसको डाइवर्ट करें, वो कभी वो IAS बनने वाला नहीं है। हाँ आपके बच्चे के साथ रिश्ते खराब होने वाले, जी, बच्चे जी, की जिंदगी आप खराब करेंगे। सही बात है। फील्ड के लिए वो बना है, वो फील्ड में आप उसको एक्सेल नहीं करा रहे। हाँ वो उतना अच्छा, अगर वर्ल्ड वाइड वो अपना नाम फुटबॉलिंग में कमा लेता है, फुटबॉलर बन जाता है, ठीक है, आपको तो बच्चे के अच्छे करियर से मतलब है, अच्छे ग्रोथ से मतलब है। तो आप मत डिसाइड करिए, अच्छे मार्गदर्शक आप बढ़िए। जी 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 राइट। जैसे आप वास्तु डील करते हैं दीपा जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि आप वास्तु में मिरर्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो मिरर्स क्या रोल प्ले करते हैं वास्तु में, इसके बारे में आप बताइए। पहले तो सुनिए जी। मिरर क्या होता है। जी हम मिरर जी। में शीशा, शीशा ठीक है? जी शीशा का जहां पर आप अपने आप को देखते हो, अपनी जी। परछाई देखते हो। जी अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। हाँ जब आप सैड होते हो ना, तब आप शीशे में देखते हो ना, सही बात है। तो शीशा हंसता हुआ कभी नहीं दिखाएगा, जो आप हो वो दिखाता है। ठीक है, आप बीमार हो तो शीशा बीमार दिखाता है, तो आप अपनी परछाई को शीशे में देख, जी ठीक है, जी वो एनर्जी, हम्म वो एनर्जी आपको शीशा बताता है। और दूसरी बात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी शीशे के द्वारा होती है। अच्छा पारलौकिक दुनिया में जाने का सबसे इजी रास्ता है शीशा, बहुत बड़ा माध्यम है। इसकी प्लेसमेंट आप गलत नहीं कर सकते हो। नहीं तो शीशे में जो भी चीज आप देखते हो ना, वो बढ़ाकर वो दिखाता है उसको। ठीक है, आपके इमोशंस भी बढ़ाकर दिखाता है। बिल्कुल। आपका ड्रेस बहुत सुंदर है तो वो भी बढ़कर दिखेगा। ठीक है, राइट। ये कैमरा क्या होता है, इसमें जो भी चीज होती है वो उसको बढ़ाकर दिखाता है। ठीक है, उसी जी, तरह से शीशा है। अगर शीशे को आप नेगेटिव जगहों पे प्लेस करते हैं हाँ तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर आप पॉजिटिव जोन्स में फेस करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी ठीक है, जी, जी। सबसे खराब जगह शीशा को प्लेस करने की साउथ एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ। यस, Okay. साउथ वेस्ट क्यों है? क्योंकि जी, वो जी। राहु की जगह है। ओके राहु जो है ना, उसके पास सिर्फ दिमाग होता है, हाँ शरीर नहीं। शरीर नहीं है। नेगेटिविटी, दिमाग में उल्टे विचार, नुकसान, अचानक नुकसान साउथ वेस्ट में किया तो। ओके ठीक है, जी 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 साउथ बीमारियों में पैसा, ठीक है, जी 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 बड़े नुकसान, जी जी बिजनेस खराब होना। वो जी बेस्ट प्लेसमेंट्स होती हैं नॉर्थ या ईस्ट। वेस्ट में भी एडवाइजेबल नहीं है। ओके ठीक है, Just- नॉर्थ की वॉल पे, जी जी ईस्ट की वॉल पे। जी दूसरी एक और बात बताती हूँ। आजकल ये तो चलो दिल्ली है, बहुत बड़ा है, बॉम्बे जैसे शहर में एक एक दो बेडरूम के फ्लैट होते हैं। जी जी ठीक है, जी आपके पास ऐसी जगह ही नहीं होती है कि आप शीशे को बराबर प्लेस कर सके। राइट सही बात है। दो उपाय उसके लिए। जी एक तो वेस्ट लेंथ तक का शीशा अगर आपने लगाया है, हाँ हाँ चाहे वो साउथ की दीवार पे ही क्यों ना, ठीक है। एक्सेप्टेबल है। ओके पूरा बॉडी नहीं, फुल लेंथ मिरर नहीं। ऐसा क्यों? ये रेमेडी टाइप से।
मतलब फुल लेंथ अगर हम देखेंगे तो कोई क्या दिक्कत आएगी हमें? देखिए मैं आपको बताती जी। हूँ, हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है, जी जी ठीक है। जी। अब मजबूरी की बात कर रही हूँ ना मैं आपसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मजबूरी में कहाँ लगाओगे, फिर आप शीशा ही नहीं लगाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, जी। तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो हाफ मिरर आप लगाएं और हम्म। हो सके तो मिरर को ढक के रखें, जब जरूरत हो तभी उसको देखें। उसको ओपन करें, पर ओके। हाफ लगाएं, फुल ना लगाएं, और ओके। मिरर को ढक कर रखें, जी ठीक है। जी अगर आपको साउथ या जी। मजबूरी में कोई ऐसी वॉल पे लगाना है। दूसरी बात, जी जी एक बहुत बढ़िया रेमेडी देती हूँ मैं आपको। जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिरर के द्वारा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कई बार मिरर को देखने से डर लगता है, ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, जब भी वो मिरर को देखते हैं ना उनको खुद को डर लगता है। अच्छा, हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिविटी है। हाँ, जी वो जी जी। उनके अंदर भी है, और हो सकता है कि वो जगह वास्तु परफेक्ट ना हो, सकता है उन्होंने कोई नया घर लिया हो ओके जहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो, ओके। ठीक है। जी। तो एक सिंबल आता है, मैं बताती हूँ हम्म आपको क्या करना है। पानी से आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है सीधा, जी और एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है। जी आपको मिरर पे पानी से बना देना है, जी जी ठीक है। जी वो दिखेगा भी नहीं, जी। और वो जो एनर्जी होती है ना वो लॉक हो जाती है। अच्छा, हाँ, एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल। एक स्टार की तरह, जी राइट, समझ गई। स्टार की तरह। जी समझ गई। अगर आप इतना करते हैं, हम्म ठीक है, पानी से उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो एनर्जी उस साइड की उस साइड लॉक, जो इस साइड की इस साइड, इस साइड लॉक हो गई। जी ठीक है। जी जी। एक ये उपाय है। एक और उपाय बताती हूँ। बहुत डर लगता हो, घर में नेगेटिविटी लगती हो, ठीक है, मिरर गलत डायरेक्शन में हो, आपको लगता हो कि कोई ना कोई साथ में चल रहा है, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी चोला हर मंदिर में चढ़ता है, राइट। पंडित जी से जो उतरा हुआ चोला होता है ना वो मांग लेना है, वो दे देते हैं, जी ठीक है। जी। और आकर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने घर की चौखट पे ना वो सिंदूर का जो उतरा हुआ चोला है स्वस्तिक बनाना है। अच्छा। तो आपने वो की एनर्जी आपने पॉजिटिव की, और जी। हर जगह जहाँ मिरर्स है ना, आपको मिरर पे कोई भी कॉर्नर पे, हो सकता है तो 4 कॉर्नर्स पे, जी जी जी। 4 कॉर्नर पे उसका डॉट 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 लगा देना है, ओके, सिंदूर का। सिंदूर का। जी। पर वो हनुमान जी का चोला जो उतरा होता उतरा है हुआ। वो सिंदूर चाहिए। समझ गई। अब जी। स्वस्तिक बनाने का वास्तु में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है मैम, जी, चौखट पे, जी। वो समझिए, जी। ठीक है। पहले के जमाने में आपको देखा है लोग ना जो चौखट का पूजन करते थे, हाँ आजकल स्त्रियां भूल सी गई हैं, हाँ, नहीं लेकिन करते कुछ जगह होता है। आज भी आप गांव में देखो, छोटे शहर में, मैं सूरत से आई हूँ, जी जी सूरत जी। में करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं। हाँ मैं भी हमारे यहाँ भी करते हैं। जैसे कोई पूजा हुई, हमारे यहाँ कोई पूजा करके आ रहे हैं बाहर से, अगर कोई पूजा करके आ रहे हैं किसी पेड़ को पूज के, या फिर कोई त्योहार है उस दिन आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहले मेन डोर पर आके पानी डाला जाएगा, स्वास्तिक बनाया जाएगा, फिर घर में एंट्री ली जाएगी। बिल्कुल। अब मेरी बात जी, सुनिए, जी। ये आपने जो बोला इसके जी ऊपर ही, जी। रोज स्वस्तिक बनाने की क्या वैल्यू होती है मैं बताती हाँ जी। हूँ। स्वस्तिक एक ऐसी एनर्जी है जी। जो भी उसको लांघेगा, हाँ। अगर वो नकारात्मक है ना तो उसको पॉजिटिव कर देगा वो। ओके। तभी स्त्रियां घर के बाहर बैठकर स्वस्तिक बनाती थी, और जब वो अंदर आती थी तो हाँ। सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती थी। जी। जिस घर के आगे चौखट पे स्वस्तिक या रंगोली बनती है, आप देखना साउथ इंडिया में हर जगह है, हाँ। आज भी घरों के आगे रंगोली बनती है, जी 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 जी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। जी। एक और बात बताऊं, क्योंकि मिरर्स पे हम थे, हाँ। कभी भी बेड के सामने मिरर नहीं लगाना, जी। ठीक है। हाँ। बाई चांस है जैसे कि मैंने बताया, हाँ। तो उसको ढका हुआ रखे। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा, मैंने बहुत जगह देखा जब मैं वास्तु देखने जाती हूँ, हाँ। एक फुल लेंथ मिरर होता है, हाँ। एक सामने की वॉल पे भी मिरर होता है, हाँ। दोनों का रिफ्लेक्शन आता है। जी जी, पैरेलल मिरर्स। पैरेलल मिरर, हाँ मिरर्स, हाँ। मतलब सामने सामने की वॉल सामने मिरर्स। सामने। हाँ, समझ गए। इतनी हार्मफुल और नकारात्मक एनर्जी वो क्रिएट करता है। आप कभी मेले गई हैं? मिले, बिल्कुल गए गए। वहाँ मिरर मेज होता है, आपको पता है, बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, किसी में मोटा दिखते हैं, किसी में छोटा दिखते हैं, किसी में, ठीक है। जब आप मिरर मेज में, अगर आपने कभी नोटिस, आप करना, आप नोटिस, ओके। अगर आप मिरर मेज में एंटर करते हो और आप वहां पर ज्यादा टाइम निकालते हो ना, बाहर आकर आपका सर हैवी हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि बहुत सारे शीशे एक दूसरे के सामने लगे होते हैं, अच्छा। और जब
उसकी एनर्जी क्रिएट होती है ना, तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। तो ये मिरर्स अगर एक दूसरे के सामने पैरेलली लगे हुए हैं या बहुत सारे मिरर किसी रूम में लगे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरे रेल्म में जा रहे हैं या कुछ और मतलब है उसका? नहीं, दूसरे रेल्म में आप जा सकते हो जी जी जी। अगर उसमें कुंडली में और सब ग्रह भी देखे जाते हैं। और सबसे खास ग्रह उसमें देखा जाता है चंद्र। ओके। अगर आपका मन बहुत वीक है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप पे अटैक कर सकती है। ओके। लेकिन पता है हर एक जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। अच्छा। आपने कभी देखा है कि मंदिर में बहुत सारे मिरर्स लगे हो? नहीं, नहीं देखा ना? नहीं देखा। सिर्फ एक ही मिरर होता है जहाँ पर आप टीका लगाते हैं ताकि टीका सही लगा है कि नहीं लगा है। जी जी जी। ठीक है। एक चीज देखा है कि भगवान श्री को जब भी हम तैयार करते हैं, कोई भी माता जी को या तो उनको मिरर दिखाने का मिरर दिखाया क्यों जाता है। दिखाना है? सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जी जी राइट। जी। पर मिरर की ऐसी एनर्जी होती है कि बहुत सारे जब सामने सामने होते हैं ना तो वो एक नेगेटिव एनर्जी ही उत्पन्न करता है। अच्छा। आपने अगर आम का बीज डाला है तो आम ही आने वाला है उसमें से। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से उसका वो उसका फोटे है, वो चीज है। जी जी जी। उसी तरह बहुत सारे जब मिरर्स इकट्ठे होते हैं तो जी। कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ओके। वो नेगेटिव एनर्जी ही प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए मिरर में इसके बाद आपका सर बहुत हैवी लगता है या आप कोई ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पर मिरर की प्लेसमेंट बहुत गलत है। एक तो हस्बैंड वाइफ के सबसे ज्यादा झगड़े होंगे अगर आपके बेडरूम में मिरर ठीक नहीं है। बेड के सामने लगा हुआ है। बेड के सामने दोनों सामने सामने, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। जी जी जी। और एक बात और, कभी भी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी मिरर के सामने नहीं करनी है। क्योंकि मैंने बताया था जी 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 कि पारलौकिक दुनिया में जाने का मिरर सबसे इजी रास्ता है। बहुत सारे तंत्रों में मिरर यूज होता है। तंत्रों के लिए मिरर यूज होता है? बिल्कुल, ब्लैक मैजिक के लिए। ओके। हाँ। एक और बताऊं, मिरर की खासियत बताती हूँ, बुराइयां तो बड़ी करती है आपकी। जी 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 जी। ठीक है। जी। जब घर के बाहर आप, हर एक कोई जाता है मेरे घर में बहुत सारी बरकत हो, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ बहुत सारा है। ठीक है। तो घर के बाहर ना हम लोग तोरण लगाते हैं, बंदरवाल कहते हैं ना जिसे। आजकल तो दिखता नहीं है पर लगाना बहुत जरूरी है। उसके अंदर अगर मिरर्स लगाए हुए, कौड़ियां लगाई हूँ, आसोपालव का एक्चुअली बंदरवाल होता है, तोरण जिसे कहते हैं। पर अब आज के जमाने में रोज आसोपालव का बनाएगा कौन और लगाएगा कौन, और जब वो सूख जाता है, मतलब वो तो सूखता है तो वो अच्छा बात नहीं होती है ना। जी जी जी। तो फ्रेश ही लगाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए अभी रेडीमेड तोरण आप ला सकते हैं, उसके अंदर आप मिरर्स लगाएं, कौड़ियां लगाएं। ठीक है। शुभ चीजें गिनी जाती हैं और वो आप लगाएं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का भी वास रहता है, बरकत भी रहती है। दूसरा, आपकी तिजोरी, आपकी तिजोरी जहां पर आप रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि तिजोरी का जो मुंह है वो नॉर्थ की साइड खुले। नॉर्थ की तरफ खुले? हाँ जी। ओके। साउथ में, क्योंकि साउथ जो है मतलब हमें तिजोरी को रखना किस डायरेक्शन में? मैं वही बता रही हूँ, जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ खुल रहा है, तिजोरी साउथ में हुई। ओके। राइट। ठीक है। साउथ है वो लक्ष्मी जोन है, साउथ ईस्ट लक्ष्मी जोन है। जी जी जी। ठीक है जी। नॉर्थ की साइड मुंह खुल रहा है। जी। अब जो आपकी तिजोरी है ना उसके अंदर एक कांच लगा दिया। ओके। जब आप दरवाजा बंद करेंगे तो जितना भी पैसा धन आपने रखा होगा ना वो रिफ्लेक्ट होगा उसके अंदर, वो उतना बढ़ेगा। क्योंकि मिरर जो ऐसी चीज होती है, आप जो भी दिखाना चाहो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ाकर करती है। ये एक रेमेडी है। पैसा बहुत चाहिए ना, तो तिजोरी की अंदर की साइड मिरर लगाएं ताकि लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, पैसे को 10x करने की ये रेमेडी है कि तिजोरी के 100x कर्म पे। जी जी जी। तिजोरी के अंदर एक मिरर लगाया जाए। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे वास्तु में मेन डोर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है, तो मेन डोर का मतलब किस डायरेक्शन में हमारा मेन डोर होना चाहिए? कौन कौन सी डायरेक्शंस बेस्ट है वास्तु के अकॉर्डिंग? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। जी। कईयों को, जी 99% को मैं बता देती हूँ। चलिए जी। साउथ की एंट्री फलित नहीं होती है 99%। 99% तो हाँ, मतलब आप घर के अंदर घुस रहे हैं ना तो सामने नॉर्थ नहीं आना चाहिए। जहां से आपने एंट्री ली जी, अंदर आप गए तो सामने नॉर्थ नहीं आना चाहिए। ओके। हमेशा आप समझ रहे हैं, आप अंदर घुसो रहे तो सामने साउथ आना चाहिए। सामने साउथ आना चाहिए। तो आप नॉर्थ से घुसे तब सामने साउथ आया कि नहीं आया? राइट राइट। समझ नहीं मेरी बात?
मतलब हम लोग जब वास्तु चेक करते हैं तो जैसे हम लोग घर के सेंटर में खड़े होकर चेक करते हैं, तो अगर घर के सेंटर में खड़े होकर के अगर हमारी गेट मेन डोर की जो दिशा आ रही है वो आ रही है नॉर्थ, तो क्या वो अच्छी दिशा है? मैं वही बता रही हूँ जी साउथ की एंट्रीज 99% लोगों को फलती नहीं है, जी जी जी। पर वो 1% जो है हाँ उसको बहुत फलती है। वो आपकी कुंडली पे से पता लगता है ओके कि भाई आपको साउथ की एंट्री चलेगी, उसको मंगल देखना पड़ता है। ठीक है, Okay. पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो मेजर अवॉइड करना है, अगर आपको बहुत नुकसान अवॉइड करना है तो साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं चलेगी। अगर किसी की साउथ वेस्ट की एंट्री है तो उसे क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? बहुत सारे, हेल्थ, फाइनेंसेस, बहुत नुकसान, ओके। बहुत नुकसान। और पैसा टिकेगा ही नहीं, पैसा टिकेगा ही नहीं। कमाओगे बहुत, टिकेगा कुछ नहीं। और रिलेशनशिप में कैसी रहेगी अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है किसी की? हर तरीके के बर्बादी। अच्छा। देखिए साउथ वेस्ट, ठीक है, वो बेसिकली जो होता है वो राहु के अंडर आता है। ओके। समझ रहे हैं? जी जी। तो राहु को तो आप जहां पर भी प्लेस कर देते हो ना, उसके पास सिर्फ दिमाग होता है। ठीक है, अब वो दिमाग और सबके हिसाब से चलेगा कि वो नेगेटिव हो रहा है कि वो पॉजिटिव हो रहा है। जी जी। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल हिसाब से मैं बात करूँ तो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री आपको नहीं चलेगी। जी ठीक है जी जी। दूसरी बात, ईस्ट वेस्ट की भी चला लेते हैं, नॉर्थ की भी अच्छी है। ठीक है, जी। पर सिर्फ एक चीज से नहीं बात होती है, एंट्री खराब हो गई जिंदगी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता। ओके। आप समझ रहे हैं? वॉशरूम कहाँ रखा है, टॉयलेट कहाँ रखा है, नहाने की जगह कहाँ रखी है। पहले के जमाने में आपको पता है कि घर के जो वॉशरूम होते थे वो घर के बाहर होते थे। बिल्कुल घर सही में बात। कितनी समृद्धि होती थी। जी सही बात है। ठीक है, सही अभी आप टॉयलेट हमारे बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। आप समझ रहे हैं? राइट। वो सबसे बड़ा खुद में ही वास्तु दोष है। वैसे बाथरूम की सही दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए? सबसे खराब दिशा सुनो पहले आप। जी खराब बताइए आप। नॉर्थ। जी नॉर्थ सबसे खराब। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सबसे खराब है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का वॉशरूम है तो क्या क्या दिक्कतें होंगी? क्या होगा? कैंसर होगा, सारा पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। उसकी कोई रेमेडी भी नहीं है, रेमेडी पूछना ही मत मुझसे। तोड़वाना ही पड़ेगा वो। उसको बंद कर देना पड़ेगा। देखिए, और आजकल बॉम्बे जैसे शहर है ना, जी जी जहाँ पे जगह की इतनी किल्लत होती है। जी। आजकल तो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ जी। हाँ। तो ओवरऑल आप फिर घर की एनर्जी बैलेंस करा सकते हैं। वो वॉशरूम का तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको बंद कर दें बिल्कुल। बंद कहाँ? अगर बेचारे किसी के घर में एक बेडरूम का फ्लैट है, एक ही वॉशरूम है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, बंद कैसे करोगी? तो उसकी क्या करा जाए? मैंने वही बताया, पूरे घर की एनर्जी बैलेंस करवाया। ओके। तो थोड़ा आपको राहत मिलेगी। ओके। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बाथरूम की कोई रेमेडी नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला कर हर पॉडकास्ट में बोल देती। जी जी जी। ना किचन की रेमेडी है। तो बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है बाथरूम के लिए? देखिए, बेस्ट डायरेक्शन में जो हमारा वास्तु होता है ना, मेरी बात समझिए, वास्तु होता है ना, वो पद के हिसाब से होता है। ठीक है, वो अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर मैं इस वक्त ये कह दूं कि भाई आप बेस्ट डायरेक्शन है, आप अपना ईस्ट कॉर्नर में या आप वॉट एवर इट में भी, ठीक है, आप वहां पर अपना बाथरूम लगा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो एक बाथरूम का जो फिर आप गूगल करके देखोगे तो देखो, अब साउथ का जो है, साउथ में भी वाटर एलिमेंट नहीं चलता है। राइट। मेरी बात सुन, वेस्ट में भी वाटर एलिमेंट नहीं चलता है ज्यादा। जी जी। वेस्ट वैसे चंद्र का है, लेकिन वेस्ट में अगर बाथरूम रखेंगे, आप सुनेगा मेरी बात, ठीक है, तो गेंस की डायरेक्शन है, सारा पैसा वहां चला जाएगा। राइट। सो आपके नक्शे के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं जी कि बाथरूम के लिए ये प्लेस होगी। ओके। साउथ वेस्ट में आप बाथरूम रख सकते हैं क्योंकि वो डिस्पोजेबल जोन है, डिस्पोज का जोन है। वो बेस्ट है, वो बेस्ट डायरेक्शन है, वो वहां पर रख सकते हैं। जी जी। इवन कोई चीजें दुकान में, मैं बताऊं आपको, जी, जो आपको जल्दी निकाल देनी है, हाँ, समझ रहे हैं, सेल हो जाए जल्दी हमारी। हाँ, नहीं सेल नहीं, जो जल्दी निकाल देनी, जो स्क्रैप जैसे सब चीजें होती है ना, डिस्पोजेबल जोन। ओके, डिस्पोजेबल जोन, ठीक है, डिस्पोजेबल जोन। जी 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 जी। ठीक है, जैसे कोई स्क्रैप होता है कि मतलब इस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो आप उधर ही रखेंगे। ओके, समझ रहे हो? जो डिस्पोजेबल जोन होता है, डिस्पोज मतलब जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, सामान बेच कर तो हमको पैसा आता है, समझ? तो बाथरूम का जो कंसेप्ट है जी, वो साउथ वेस्ट में आप कर सकते हैं जी, उसका कोई टेंशन नहीं है। जी,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल खराब। जी वेस्ट भी मैं एडवाइस नहीं करती, पर ऑप्शन नहीं होता है। जी 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 जी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, क्या होता है पता है, बाथरूम में जो कमोड होता है हाँ वो नॉर्थ में प्लेस होता है। मतलब हम बैठते हैं ना तो नॉर्थ में बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो, फेस साउथ की तरफ होता है। दिस इज टोटली रॉन्ग। आप साउथ में बैठो और फेस नॉर्थ की तरफ, ओके। क्योंकि नॉर्थ जो होता है, हाँ राइट, वो रिलेटेड टू गुरु होता है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो गुरु रिलेटेड होता जी जी जी। है, ठीक है। वहां पर मंदिर की जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की जगह है। ओके, मैंने कुछ जगह पे सुना है कि वेस्ट भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत मंदिर बढ़िया की। डायरेक्शन है, क्योंकि वो मंदिर की। गेंस की डायरेक्शन है। ओके। वो गेंस की डायरेक्शन है, इसलिए तो वहां बाथरूम रखने के लिए मना कर दिया। ओके। अब नॉर्थ में अगर आप बैठकर वॉशरूम कर रही हो तो बहुत गलत है ना। जी जी आप साउथ में बैठो और नॉर्थ में मुंह करो। जी। अगर किसी हस्बैंड वाइफ को अपना रिलेशन बहुत अच्छा नॉर्थ करना है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। में जी। अपने शादी की फोटो लगा लें, ओके। ठीक है। जी जी जी। दूसरी बात, अपने रूम के अंदर राधा कृष्ण जी की फोटो लगा लें, ओके। फोटो, जी जी जी। और किसी भगवान का स्थान नहीं है। तीसरी बात, जी। मोर पंख अपने बेडरूम में जरूर रखें। ओके। चौथी बात, जो आपकी बेडशीट्स है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पिंक कलर की, व्हाइट कलर की बेडशीट्स लगाएं, लाइट रंग की बेडशीट्स। जी जी जी। येलो रंग की बेडशीट बिल्कुल नो है, क्योंकि येलो जो कलर है वो गुरु का है। किसी भी डायरेक्शन में येलो कलर यूज नहीं 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 करना नहीं, है। बेडरूम की अच्छा। बात कर रही हूँ, नहीं, हस्बैंड वाइफ की। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम है, अगर उस डायरेक्शन में येलो कलर आना चाहिए तो अगर हम यूज कर सकते हैं वो मैडम बेडशीट। मेरी बात सुनिए आप। जी हम काम क्या करते हैं बेड के ऊपर, भौतिक सुख और आराम, जी 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 ठीक है। जी। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे करने हैं, बेड किसके लिए है? शैया सुख है हमारा, राइट। ठीक है, वो शुक्र के अंडर आता है। जी जी। आप बच्चों के रूम में येलो रंग की बेडशीट लगाए ना, लगाए बच्चे के रूम को, उनको ज्ञान की जरूरत है, उनको गुरु की जरूरत है। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है वास्तु के अकॉर्डिंग? कहाँ बैठ के पढ़ाई करें जिससे कि उनका फोकस बढ़े, उनका जो मतलब फोकस है, उनका अटेंशन है वो अच्छा हो जाए। देखिए मैं बताऊं आपको, बच्चों के लिए बढ़िया डायरेक्शन होती है ना जब भी कुछ भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि, ठीक है, तो आपका जैसे जो मुख होता है ना वो, ठीक है, वो आपका जिस तरह से, जिस साइड से सूर्य उगता है, हाँ जी जी, उस तरफ अगर आपका मुख होता है, ठीक है, तो जितने तेजवान सूर्य है ना उतने ही तेजवान आप बनेंगे। ओके। आप समझ रहे हैं? समझ रहे। तो दूसरी बात ये है कि बच्चों के रूम में येलो बेडशीट आप लगाएं। जी। सरस्वती माता का एक वीणा बजाता हुआ फोटो, बहुत सारे अलग अलग पोज आते हैं। जी जी जी। वीणा बजाता हुआ फोटो अगर आप रखते हैं सरस्वती माता के, सरस्वती माता का बच्चों के रूम में, तो उससे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। ओके। दूसरी बात, बड़ा अच्छी बात बता रही जी, बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, जी, तो ना उसके स्कूल बैग में, ठीक है, और उसकी स्टडी टेबल में आप फिटकरी रखते हैं। अच्छा, फिटकरी क्या काम करेगी? फिटकरी उसका अटेंशन लाएगी। ओके। स्कूल बैग में भी रखिए और पढ़ाई की टेबल पर भी, हाँ ड्रॉर में रख दें। थोड़ी सी फिटकरी रखते हैं, जी जी जी, बहुत फायदा होगा। जी। क्योंकि फिटकरी एक ऐसी चीज है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, जी, और बहुत सॉलिड तरीके से करती है, जी। इसलिए वो बच्चों के अटेंशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर में भी नजर लगती है, हाँ, तो लाल पोटली लेना एक, हाँ, उसके अंदर फिटकरी रख दे, ठीक है, और घर के बाहर का जो मेन गेट होता है अपना, वहां पर वो लटका दे। लाल एक तो कैसा कपड़ा होता है, रेड कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। हाँ जी, उसके अंदर फिटकरी, ठीक है, जी जी, तो जो नजर लगाता है ना पहले तो उसको देखेगा, तो वही नजर उसकी ब्लॉक हो जाएगी, कट जाएगी वहीं पर। क्योंकि वो दिखेगी ना, प्रोमिनेंट होती है वो, सही बात है। तो नजर वहीं रुक जाएगी। जी तो फिटकरी के भी बहुत ज्यादा यूजेस हैं। जी। इवन मैं आपको एक और फिटकरी का बड़ा अच्छा यूज बताऊं, एलम, हम एलम बोलते हैं इसको। आप अपना शुक्र बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बुध बहुत अच्छा करना चाहते हैं,
तो फिटकरी के पानी से हम नहा सकते हैं, फिटकरी के पानी का पोछा लगा सकते हैं। देखिए, मैं नमक के पानी का पोछा लगाना बोलती नहीं, जनरली नहीं बोलती, क्योंकि नमक पैरों में जब आता है ना, जी 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 तो एक तो वो आपका सूर्य खराब करता है, आपका मान सम्मान बिल्कुल खराब हो जाता है। जी ठीक है, वो मैं बहुत कम केसेस में बोलती हूँ कि जब आपको लगता है कोई ब्लैक एनर्जी है, तब आपको मैं बोलती हूँ कि नमक से वो ब्लैक एनर्जी जाएगी। जी जी लेकिन जनरली फिटकरी को अगर पानी में उबाल कर उसका पोछा आप लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। फिटकरी पानी में डालकर आप नहा लेते हैं, हाँ तो उससे भी आपकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा आती है। फिटकरी से अगर आप उसका पाउडर बनाकर दांत घिस लेते हैं, ब्रश करते हैं। तो आपका वो भी बुधवार को और शुक्रवार को, जी जी तो आपका बुध और शुक्र दोनों अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, पैसा अच्छा आता है। जी 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 तो फिटकरी। और जेंट्स के लिए एक और अच्छा सा उपाय बताऊं, फिटकरी लेनी है। ठीक है, पहले के जमाने में करते थे, जरा कट लगा हाँ। फिटकरी घिसते थे। फिट करके घिसते थे। हाँ जब वो कट को भी फिटकरी हील कर सकती है, जी 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 तो किस्मत तो बहुत जोरदार चमकाती है। जी तो जैसे वो दाढ़ी करते हैं ना, तो फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उनको हमेशा अपनी ये जो दाढ़ी करने वाली जगह होती है ना, चिन्ह, थोड़ी, इसके ऊपर और नाक पे भी थोड़ी लगा लें। बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ, बहुत जी, अच्छा से पैसा आएगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। ओके, मनी अट्रैक्ट वाली रेमेडी है ये। जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे वास्तु में स्टेयर केस के ऊपर। स्टेयर केस का भी बहुत बड़ा रोल होता है वैसे, जैसे मैंने सुना है वास्तु में। स्टेयर केस अगर किसी के घर के अंदर से होकर के जा रही है, तो वो सही है वास्तु के अकॉर्डिंग? देखो, वास्तु के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले भी जी, बताया था कि जी। बाथरूम भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्टेयर केस होना सही है ये? स्टेयर केस, देखिए मैं बताती हूँ, देखो आजकल हर एक घर में स्टेयर, डुप्लेक्स है, कहाँ जाओगे आप? बस स्टेयर केस कैसे मेंटेन करना है वो बता देती हूँ आप। ओके, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये सही रहेगा। बिल्कुल। एक तो स्टेयर केस के नीचे जो लोग जगह छूटती है ना, क्योंकि घर के अंदर से जाती है, तो क्या करते हैं, मंदिर बना देते हैं कई लोग। जो स्टेयर केस के नीचे जो जगह रहती है। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके ओके। मैंने बहुत घरों में देखा है कि मंदिर को वो जगह दे देते हैं वो। और कई लोग उधर उसे जूते चप्पल का स्टैंड भी बना मैं देते अभी हैं। आगे आ रही हूँ। जी जी, मंदिर बनाना बिगनो, हाँ। क्योंकि आप स्टेयर केस से ऊपर नीचे जाते हैं। राइट राइट। ठीक है, तो आपके चप्पल, आपके जूते से, किताबें रखना बिगनो। स्टेयर केस के नीचे ना आप जूते चप्पल रख सकते हैं, ना आप किताबें रख सकते हैं, जी ना आप सिंक बना सकते हैं। जी। स्टेयर केस का जो यूटिलाइजेशन होता है स्टेयर केस के नीचे, वो आपको बहुत वाइजली करना पड़ता है। जी, क्या करना चाहिए अगर स्टेयर केस अगर घर के अंदर से जा रही है, तो उसके नीचे हम क्या बना सकते हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आप उसके नीचे कुछ इस तरह के शो पीस वगैरह आप कुछ रखिए, जो जिसका कोई रियल मीनिंग ना हो। कईयों के स्टेयर केस के नीचे, पता है फॉरेन में, आपने देखा नहीं पर मैं बताती हूँ, किचन भी बना देते हैं। स्टेयर केस के नीचे किचन? शेल्फ लगा देते हैं, ओ, शेल्फ लगाई हुई होती है, फॉरेन में होता है ऐसा। तो उसका क्या प्रभाव होता है फिर? बहुत गलत है, बहुत बड़ा दोष देता है। तो खाली छोड़ दे उसको, ऐसे कर सकते? खाली छोड़ सकते हैं, हाँ। या फिर आप कुछ इस तरह के शोपीस रख सकते हैं वहां पर, उस डायरेक्शन के हिसाब से, जिस डायरेक्शन में जी 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 स्टेयर केस है, जी जी। वो कर सकते हैं। जैसे स्टोरेज बना सकते हैं कुछ लोग, झाड़ू पोछा वगैरह या ये सब रख सकते हैं। स्टोरेज भी नहीं बना सकते उसको? बेसिकली वो यूजेबल जोन नहीं होता है, मतलब बेस्ट है उसको खाली छोड़ दिया जाए, ये बेस्ट है। या फिर कोई शोपीस वगैरह, डेकोरेटिव कुछ आइटम्स। आप देखिए, अगेन आपको पता है कि जो हमारा झाड़ू होता है ना, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। राइट राइट। फिर अगेन वही बात तो सारी वही आई ना, आप समझ रहे? तो कोई भी अच्छी चीज जैसे कि बुक्स हैं, जैसे कि क्लीनिंग मटेरियल्स हैं, वो सब स्टेयर केस के नीचे नहीं आती है। उसको वाइजली आप रख सकते हैं। जैसे हमने झाड़ू पोछे की बात कर रहे हैं, तो झाड़ू पोछा या जो हमारे क्लीनिंग के जितने भी आइटम्स हैं, उनको किस डायरेक्शन में रख सकते हैं कि बेस्ट रहे वो डायरेक्शन घर की? मैं आपको ये बताती हूँ जी। कि झाड़ू को ना किस तरह से और कितनी मात्रा में रखना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। और हमेशा जब झाड़ू खरीदे ना आप, तो आपको 3 खरीदनी है। 3 झाड़ू? हाँ, 3 झाड़ू। ऐसा क्यों? वो उसकी मात्रा है कि 3 झाड़ू आपको खरीदनी है। कभी भी झाड़ू खरीदनी है तो पुरानी वाली जो झाड़ू है वो आपकी, ठीक है, उसको आपको शुक्रवार के दिन कभी नहीं फेंकना है। ओके, ठीक है, ठीक है। झाड़ू पे कभी पैर नहीं आना है।
जी जी ठीक है। जी दूसरा, झाड़ू को आप साउथ डायरेक्शन में रखें। लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है ना, जी 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 झाड़ू को ऐसा रखा जाए, हाँ साउथ ईस्ट, सॉरी, साउथ और साउथ ईस्ट में आप रखें, ठीक है। ओके साउथ ईस्ट लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है, जी 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 तो आप वहां रखें। झाड़ू को ऐसा रखना है जी कि ना वो बेड के नीचे होनी चाहिए, जी ना वो सोफे के नीचे होनी चाहिए, हम्म ना ही वो किसी को दिखनी चाहिए। ओके। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है हम उसमें रख सकते हैं झाड़ू को भी, पोछे को भी, जो हमारे क्लीनिंग आइटम्स। क्लीनिंग आइटम आप रख सकते हैं। ओके। अब ऐसा तो नहीं करते लोग ना कि पोछा कहीं रख रहे हैं, झाड़ू कहीं। नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह रखा जाता है क्लीनिंग आइटम्स। डस्टिंग के कपड़े हो गए या है ना, ये झाड़ू हो गया, क्लीनिंग के जितने भी आइटम्स हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है उसके लिए। साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते, गुरु की जगह है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख सकते हैं, रिलेशनशिप जोन है, हम्म वेस्ट गेन का जोन है, हम्म तो बचा तो बेचारा हमारे पास साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। मतलब मैं ये जानना चाहूंगी दीपा जी कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं या कौन कौन सी मतलब चीजें हैं जो हमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो 12 खाने होते हैं ना कुंडली जी। के अंदर, जिसे कुंडली कहते हैं, जी वो पूरे आपके जीवन का सार है। जी ठीक है, आपके जीवन में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपको क्या बीमारियां होंगी, जी आपको कहाँ रहना है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या प्रोफेशन लेंगे, वो सब उसमें से पता लगता है। जी जी और मेन थिंग होती है जी कि आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी पता लग जाता है। ठीक है? डन डन। तो जिस भी किसी लगन की कुंडली होती है, हाँ। ठीक है, उसमें जो मार्केश होता है ना, उसी की बीमारी आपको आती है। अच्छा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जी कि आपके कुंडली के अंदर सूर्य मारक है। वैसे सूर्य चंद्र को ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देते, लेकिन फिर भी सूर्य और चंद्र अगर मार्केश होते थे, सूर्य की बात करूं पहले मैं, तो आपको आईज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, आपको हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, जी आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, ओके। आपको स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। अच्छा। ठीक है। जी फिर वो जिस भाव में मार्केश बनकर बैठा है, हाँ। वो भाव से क्या देखा जाता है, उसका प्रॉब्लम आता है। जी 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 तो सूर्य की बात मैंने आपको बताई। जी। ठीक है। आपका Right. कैल्शियम कम है, हड्डियां कमजोर है, गिरते पड़ते रहोगे, टूटते रहोगे, तेज बुखार आना। हाँ, तेज बुखार आना भी। हाँ, आपको पता है कई बार टेस्ट में कुछ नहीं आता पर बहुत बहुत तेज बुखार आते हैं। हाँ राइट, बिल्कुल होता सूर्य है। खराब होता है। अच्छा, इसकी फिर रेमेडीज करी जाती हैं। रेमेडीज। अच्छा, आपके बाल बहुत ज्यादा उतरना, वो भी सूर्य कहीं ना कहीं आपका खराब होता है, तो बालों से भी इफेक्ट आता है। जी 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 ठीक है जी तो ये चीज हो गई। चंद्र आपकी कुंडली में खराब है तो वाटर रिलेटेड जितने भी आपको डिजीज होंगे सारे हो जाएंगे। ओके। जैसे कि पानी से जैसे कॉलेरा होता है, डायरिया भी हो जाता है। डायरिया हो जाता है। जी, ठीक है। जी, जी, जी। मानसिक तनाव आपको आएगा। हाँ। वो जो चंद्र है वो मन का कारक होता है। ठीक है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। चंद्र बहुत खराब होता है तो सुसाइड भी लोग कर लेते हैं। ठीक है। चंद्र शनि दोनों खराब है तो पैरालिटिक भी हो जाता है, क्योंकि माइंड और बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ब्रेन से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो चंद्र खराब होने से आते हैं। जैसे ब्रेन हेमरेज लोगों को हो जाती है, वो भी चंद्र खराब होता है। वो भी चंद्र खराब, मतलब चंद्र और दूसरे ग्रहों का भी होता है, पर मेन चंद्र होता है। मेन चंद्र होता है। मेन चंद्र होता है। जी 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 जी। ठीक है। मंगल खराब है जी तो आपको ब्लड रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, अगर मंगल बहुत ज्यादा खराब है, गुरु भी कुंडली में खराब है, तो ब्लड कैंसर तक आता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की जितनी भी खराबियां होती है उसके कारण से जो स्किन पे इशू आते हैं, जैसे एक्ने आता है, वो मंगल की खराबी होती है। जी जी। बुध आपकी स्किन होती है, बुध आपके मसल्स होते हैं, बुध आपकी नर्व्स होती हैं, बुध आपकी वाणी होती है, वाणी दोष होता है तो बुध खराब है। स्किन पे प्रॉब्लम्स है तो बुध खराब है। केतु भी स्किन की प्रॉब्लम देता है और शनि भी स्किन की प्रॉब्लम देता है। कुंडली देखना आना चाहिए। ठीक है। जी जी जी। गुरु खराब है कुंडली के अंदर जी तो आपको पेट खराब कर देगा, आपको अस्थमा दे देगा, आपको कैंसर दे देगा। जितनी भी बड़ी बीमारियां होती हैं वो गुरु खराब होने से आती है। कुंडली में गुरु खराब है तो भी सेम पोजीशन है जी। घर में नॉर्थ ईस्ट खराब है, कैंसर आएगा। कुंडली का गुरु बहुत खराब है तो कैंसर आ सकता है। ओके लिवर, पेट, अस्थमा, ओके, डाइजेस्टिव इश्यूज, सारे सारे ओके, सारे इश्यूज। ओके। शुक्र खराब है तो जेंट्स को किडनी रिलेटेड डिजीज। ठीक है। लेडीज को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके। मूत्राशय मतलब जहाँ से मूत्र होता है उसके प्रॉब्लम्स। ओके। कैरेक्टर खराब करना, यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, कैरेक्टर भी ओके खराब करता है। ठीक है। शनि खराब है जी जी जी।
तो शनि से तो घुटनों का दर्द, वायु रिलेटेड सारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, जी ठीक है। जी। शनि बहुत खराब है तो कई बार आपको पता है शनि चंद्र खराब तो मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे पे बनाते हैं शनि? शनि चंद्र खराब होता है तब, अच्छा। दोनों खराब होते हैं तो, ठीक है। हाँ। आपकी इम्यूनिटी लो कर देता है शनि। अच्छा, शनि खराब है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है। जो एड़ियाँ फटती हैं वो भी शनि खराब की वजह से होता है? जिस स्त्री की एड़ियां फटती है ना, हाँ। उसका शुक्र खराब होता है। जो स्त्री सज धज कर नहीं रहती, हमेशा घर में गाउन में घूमती रहती है, ठीक है, गंदे शंदे बाल बनाकर नहीं मेकअप करती। मेकअप का मतलब ये नहीं कि सारा टाइम मेकअप मुंह पे रखो, हाँ। और व्यवस्थित मतलब जो अच्छी तरह से Maintained। तैयार नहीं होती है, हाँ। जी जी जी। उनका शुक्र खराब होता है। उनका तो होता है, अपने पति का भी कर देती है। ठंडियों की महा रेमेडी अभी दे देती हूँ आपको। जी जी जी। यदि आप प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आपके हाथ पैर स्किन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि शनि सॉरी शुक्र सुंदरता है। यदि आपकी स्किन फटेगी नहीं, आपका शुक्र अच्छा होगा। तो पति का शुक्र अच्छा होगा या फिर पत्नी का शुक्र अच्छा होगा? अगर एक बात बताइए, जो जी। पत्नी है, जी जी। अगर पति उसे खुश रखेगा ना तो पति का शुक्र अच्छा होगा, और पत्नी अगर बन ठन कर रहेगी ना तो पति का शुक्र अच्छा होगा। इंटरकनेक्टेड है। ओके। जो खुश रहेगी वही बन ठन कर रहेगी। जी। जो रोज मार खाती है, जो रोज पिटती है, वो कभी बन ठन कर नहीं रहेगी। जी जी जी। तो एक दूसरे के शुक्र एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, क्या अगर जो जिस कपल के बीच में रोज लड़ाई हो रही है या फिर उस घर में हाँ। कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। जो आदमी, जो पुरुष अपनी औरत को गालियां देता है, जी जी जी। जो उसके ऊपर हाथ उठाता है, जी जो उसका सम्मान नहीं करता है, जी। वो आदमी एक ना एक दिन गरीब बनेगा बनेगा बनेगा। उसका नुकसान होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जब मेरी बात सुने, हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, सही बात है। तो मंदिर में जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो जो भगवान के आगे भी उनकी पत्नी का नाम है, तो आज स्त्री का कितना बड़ा सम्मान होना चाहिए। सब उल्टा ही है, सब उल्टा हो रहा। समझ रहे हैं? जिन घर की स्त्रियां खुश रहती हैं ना, वो घर की रौनक अलग होती है, वो घर की शान अलग होती है, वो घर की शौकत अलग होती है, वो घर की बरकत अलग होती है। हमारे यहाँ तो पता है क्या होता है? औरतों की गलती है, इसलिए हम उनको मारते हैं, पीटते हैं। वो है ही ऐसी, ब्लेम कर दिया जाता है। ब्लेम, वो है ही ऐसी। हाँ। तुम ये सब कर 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 अपना शुक्र अच्छा कुंडली में बैठा हुआ उच्च का शुक्र भी खराब हो जाएगा। आपका नुकसान होना तय है, आपका मान सम्मान कम होना तय है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, फैमिलीज देखी हैं, जहाँ सही में घर की स्त्री को बहुत ज्यादा प्रेम से, इज्जत से, भाव से रखा जाता है। उन घर की शान, शौकत, रंगत, बरकत अलग है। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब बन नहीं रही है अच्छे, और लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उसकी पत्नी अच्छे से रहना शुरू कर दे, मतलब बन ठन के रहना शुरू से, क्या उनकी लड़ाइयाँ कम हो सकती है इस चीज़ से? देखिए, मैं बताती हूँ, वैसे भी अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे ना, अपना मूड आप अपलिफ्टेड रखेंगी, जी 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 जी। ठीक है, जी। तो उसका आपके रिलेशनशिप पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। सही है। और आप जो भी कर रही हैं वो पहले तो आप अपने खुद के लिए कर रही हैं। दूसरी बात, अगर पति पत्नी के बीच में बहुत अनबन रहती है तो क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, ओके, ये मंत्र का वो जाप करना स्टार्ट कर दें डेली। हाँ। ओके। और अगर घर पे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, उनका श्रृंगार हर फ्राइडे के दिन जितनी सुंदर श्रृंगार होगा ना, जितनी सुंदर उनकी पगड़ी होगी ना, और गोपाल जी को राधा नाम की बांसुरी देते। राधा नाम? हाँ, राधा नाम की बांसुरी आती है, लिखा होता है बांसुरी के ऊपर राधा। अरे वाह। हाँ जी। ठीक है जी। उनको अर्पण करने शुक्रवार वाले दिन? शुक्रवार वाले दिन। ओके। या बांसुरी पे राधा लिखकर अर्पण कर दें, अच्छा, तो लिख ही सकते हैं। तो इससे क्या होगा? रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा? अच्छा हो जाए। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने लड्डू गोपाल की बात करी, तो लड्डू गोपाल को घर में रखने का भी कोई तरीका है? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, हर सेवा पूजा में बहुत बड़े विधान होते हैं। जी 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 जी। ठीक है जी। और पहली बात, घर में रखने का तरीका, जी। ये जो बात है ना, ये नहीं है। बात ये है कि उन्हीं का घर है, सब भूमि गोपाल की।
हम उनके घर में रह रहे हैं, ये भाव से अगर आप उनको स्थापित करते हैं, जी 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 जी। आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। जैसे बहुत से लोग हैं लड्डू गोपाल को रख लेते हैं, रोज स्नान नहीं कराते या उन्हें भोग नहीं लगाते, तो इससे भी अरे दिक्कत होती है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। जी जी ये कैसा होता है मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली में जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है, ठीक है। जी जी हम बच्चा पैदा करते हैं, जी। ठीक है, या हम कोई भी ऐसी किसी को अपने घर में ले आते हैं। सपोज आप अपनी माता जी को अपने घर में ले आए, राइट। पर आप उनको पूछ ही नहीं पा रही, आपके पास समय ही नहीं है, तो उनका अपमान तो हुआ ना। बिल्कुल। बच्चे को अगर हम देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो अपमान तो हुआ ना। पर वही बात है कि भाव देखते हैं भगवान। कलयुग में कहते हैं बहुत इजी है भगवान को रिझाना, सिर्फ नाम जाप से भगवान रिझ जाते हैं। कलयुग तो सबसे इजी है। पहले तो हजारों वर्षों तप करना पड़ता था, अब तो अगर आप 12 वर्ष जी जी कोई भी कार्य अगर आप 12 वर्ष करती हैं वो सिद्ध हो जाता है मैडम। जी 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 जी। 12 वर्ष सिर्फ, अगर सिर्फ राधा 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 12 वर्ष कर लो, शिव 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 12 वर्ष कर लो, 12 वर्ष जो भी नियम, एक दीपक का नियम भी अगर आपने 12 वर्ष कर दिया ना, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा जी। तो कलयुग तो बहुत आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जी, कलयुग जी, केवल नाम आधार है। जी। तो जैसे लड्डू गोपाल जी का वैसे लोग ले करके मतलब सब जगह जगह घूमते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज के अपने नियम होते हैं। जी 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 मंदिर में जाने के भी अपने नियम होते हैं। जी। अब मेरी बात सुनिए, मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देती हूँ। कोई बहुत ही करोड़पति आदमी है, उसने अपने बाथरूम में 1 करोड़ रुपए की टाइल्स लगाई है, बहुत ही साफ उसका बाथरूम है, तो क्या वहां बैठकर भोजन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर चीज का नियम है। बिल्कुल सही बात है। सही है। जी। करोड़ रुपए के जूते सर पे लेकर घूम सकते हैं? नहीं। नहीं ना। तो आप जिन आराध्य, आपने उनको आराध्य माना है, आप ट्रेन में जा रहे हैं जी, ट्रेन में लेकर जा रहे हैं, अब देखिए सुनिए, भगवान की एक जगह है ईशान, नॉर्थ, वेस्ट, ठीक है ना। राइट राइट। भगवान को साफ आप स्थान दीजिए। साफ स्थान देते हैं, ठीक है। स्थान हाँ। अब ट्रेन में कैसे किन्हीं प्रकार के लोग ट्रेवल कर रहे हैं, किन्हीं प्रकार की स्त्रियां जैसे कि रजस्वला में है, वो भी ट्रेवल कर रही हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। लोग की ईटिंग हैबिट्स कुछ भी है, कहीं पे भी कुछ भी रखा होता है। अब वहीं पर जिसको आप सबसे ज्यादा, जो हमारे आराध्य देव, अगर आप उनको वहीं पर स्थापित करते हैं या आप वहीं पर उनको रखते हैं, और आप किनको दुनिया घुमा रहे हैं? जो पूरी दुनिया का सर्जन करता है उसको आप दुनिया घुमा रहे हो। मतलब लोगों का लॉजिक ये, जो मैं समझती हूँ, लोगों का लॉजिक ये रहता है जगह जगह लेके जाने का शायद, कि वो सोचते हैं कि घर में अगर हम घर में नहीं हैं तो वो एक बच्चे का स्वरूप है, तो उनकी घर में बाद में सेवा कौन करेगा, तो जहाँ हम जा रहे हैं उनको साथ में लेके जाए। बिल्कुल गलत बात है। जी जी। मैं आपको बताती हूँ, ये सारे ना आपके भाव होते हैं। देखिए मेरी बात Okay. सुने, आपको पता है जी कि भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, जी 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 लेकिन ये जो टेक्निकल पूछा था वो गलत है। ठीक है। दूसरी जी। बात ये है जी कि जब भी आप पूजा घर अपना छोड़कर जाते हैं, जी ठीक है, तो मैं आपको बहुत बढ़िया उपाय देती हूँ। जी। आप ना किसी भी पात्र में हाँ। अखंडित अक्षत, मतलब चावल, अखंडित अक्षत क्या होता है ये? अखंडित का मतलब बिना टूटे हुए चावल, ओके ओके ठीक है। अखंडित अक्षत, ठीक है वहां पर आप भरकर ठीक है मंदिर में रखिए। ठीक है। जब आप मंदिर में दीवा बत्ती सेवा पूजा और प्रसाद नहीं कर सकते हैं, जितने दिन आप बाहर जा रहे हैं, तो आप उसमें एक सिक्का 1 रुपए का और चावल का पूरा पात्र भरकर रखिए। ओके। आपको दोष नहीं लगेगा। अच्छा, दोष नहीं लगेगा उस चीज का, और भगवान से बोल के जाए कि हम जा रहे हैं। हाँ, आप वैसे भी घर से बाहर जब जाते हैं ना, तो भगवान को भूलकर ही जाना होता है जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ बाहर, रखना मेरे साथ रहना। हाँ। एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। जी 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 जी। जब हम घर से बाहर पैर रखते हैं ना, तो हमारा राइट फुट सबसे पहले बाहर रखना चाहिए। ओके। राइट। जी जी जी। और जब हम घर के अंदर पैर रखते हैं ना, बाहर से आ रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट फुट आगे रखना चाहिए। ओके। ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है। जी जी जी। ठीक है जी। राइट जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। जी। ठीक है। जब हमको कोई चीज की प्राप्ति करनी है, जब हमको
कुछ वर्चस्व जमाना है, तब सूर्य की जरूरत है। सूर्य की जरूरत है। ठीक है। जब हमको शीतलता चाहिए, हाँ। जब हमको प्रेम लेना है, जब हमको प्रेम लेना है तो चंद्र की जरूरत है। राइट। तो जब घर के अंदर हम पैर रखते हैं, उस वक्त अगर लेफ्ट फुट हमारा अंदर पड़ता है, हाँ। तो हमारे घर में शांत वातावरण रहता है जी। माहौल गर्म नहीं होता है, आपसी प्रेम बढ़ा रहता है जी। और घर में शांति हर एक को पसंद है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको दुनियादारी का काम करने जा रहे हैं तो घर में से बाहर राइट फुट निकालना है। अब जनरली कई लोग कहते हैं कि घर के अंदर आपको राइट फुट लेकर जाना है। राइट फुट घर के अंदर नहीं, घर से बाहर जब जाते हैं तब लेना चाहिए। और अच्छा आप इसकी बताइए, जैसे आपने बताया मुझे कि शुक्र जब खराब होता है हमारी कुंडली में तो लेडीज़ों को, फीमेल्स को गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। शुक्र जब खराब होता है हमारी कुंडली में तो गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेडीज़ को आती हैं। तो इसकी शुक्र की आपको एक अच्छी रेमेडी बताइए जिससे कि उन्हें ये हेल्थ इश्यूज हो ही नहीं। देखिए, शुक्र के लिए जो अच्छी रेमेडीज होती है ना, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, पहली बात जो आपको अगर गायनेक प्रॉब्लम होती है ना तो आपको अपने पैरों में बिछिया और चांदी की पायल पहननी है। चांदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा। हाँ जी 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 जी। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो दबने चाहिए पैर में, बहुत जरूरी होते हैं। जी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो आप पानी के अंदर कपूर का तेल डालकर नहाएं। पानी के अंदर कपूर का तेल डाल करके? पर एक मैं बताती हूँ आपको, सुनो। शुक्र कुंडली में मारक है तो उसको प्रबल नहीं कर सकते, आपको शुक्र का दान करना पड़ेगा अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात चाहिए। शुक्र का दान क्या होता है? हाँ। शुक्र का दान होता है इत्र। शुक्र का दान होता है सफेद और चमकीला कपड़ा। जी जी। शुक्र के दान में आता है डायमंड, वो तो कोई करेगा नहीं। जी जी जी। ठीक है जी। शुक्र के दान में आप मिठाई, सफेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं। तो अगर आपको गायनोकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आती है ना तो ये सब चीजों का आप दान करें। ओके। और पैर के अंदर चांदी की पायल और बिछिया पहन कर रखे। ओके। नहीं आएगी। जी जी जी। जैसे हाथों में लोग वो पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, लेडीजें चूड़ियाँ पहनती हैं और जेंट्स जो है वो पहनते हैं मेटल के कड़े पहनते हैं। तो क्या ये भी हमारी कुंडली से संबंध रखते हैं? कौन सा कड़ा किस व्यक्ति को पहनना चाहिए या किस लेडीज को पहनना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ। जी। यदि आप, हर एक ग्रह की अपनी एक धातु होती है। जी जी जी। देखिए, हाँ। सूर्य के अंदर तांबा आता है। जी। सूर्य प्रबल करना है, मतलब आपको मान सम्मान चाहिए तो तांबे का कड़ा पहन लो। अच्छा। हाँ। ओके। चांदी का कड़ा पहन लो अगर आप अपना मन शांत रखना चाहते हो। अच्छा, चांदी का। चांदी लेडीज और जेंट्स कोई भी पहन सकता है? अच्छा। पर मैं आगे जो बोलूंगी वो सुनिए आप। जी, ठीक है। जी, गुरु, सोने का कड़ा पहन लो आप। जी। अगर आप पंच धातु का कड़ा पहनते हो, हाँ। ठीक है, या तो आपका बुध कांसे का कड़ा पहनते हो तो भी आपका बुध, ठीक है, अच्छा करता है। जी। मेरी बात सुनिए, लोहा आता है वो शनि राहु के अंदर आता है। जी जी। पर मैं कोई भी धातु जब आप पहनते हैं तब आप कुंडली विश्लेषण कराकर ही पहनिए, क्योंकि हर एक धातु आपके लिए नहीं है, क्योंकि हर ग्रह में कोई ना कोई धातु आती है और कोई ना कोई ग्रह मारक होता है। ओके। अब मेरी बात सुनिए, जिसकी कुंडली में शुक्र मारक है वो डायमंड पहनेगा ना तो उसकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी, उसका मैरिज सुख खराब हो जाएगा। लेडीज है तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, कैरेक्टर खराब हो जाएगा। जेंट्स है तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डायमंड भी हर एक को सूट नहीं करता। जी जी। समझ रहे हैं? जी। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब फल दे रहा है उनको सोना धारण नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ। अच्छा, जैसे किसी का सोना बार बार, जैसे लेडीज हैं उनका इयरिंग गिर रहा है बार बार, या तो आपका गुरु कुंडली में खराब है इसलिए आपका सोना गिर जाता है, खो जाता है या आप बेच देते हैं। ओके। और बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ इसका मतलब वो टाइम पे चल रहा आपका है, वो टाइम में गुरु बहुत ज्यादा खराब फल दे रहे हैं आपके तो उनको पहनना बंद कर देना चाहिए उस टाइम पर। देखिए, कब घूमेगा, आप कहीं रखकर भूल गए तब घूमेगा। जी। ठीक है, या चोरी हो गया, या पहना वो गिर जाए तो खो जाए, या चोरी हो गया, चोरी भी तो हो सकता है ना। चोरी भी हो सकता है। ठीक है। या फिर वो कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो चला जाए। हाँ। ठीक है जी। तो उसका मतलब होता है कि उस समय के लिए आपका गुरु खराब है और कुंडली में भी खराब है और उस समय में गोचर में भी खराब है। ओके। ठीक है। फिर जब गुरु खराब होता है, ठीक है, तो आपको उस वक्त खास अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, पेट संबंधी सारी तकलीफों का। ओके। कर्जा ना चढ़ जाए। जिसका गुरु खराब होता है ना, एक बात बताऊं मैं आपको, वो दुनिया में कितना भी नीचे गिर सकता है, झूठ बोल सकता है। अच्छा। ओके। गुरु की बहुत बेस्ट रेमेडी क्या है? गुरु की कोई भी सादे
वैदिक मंत्र से, क्योंकि गुरु इतना पावरफुल ग्रह होता है जी 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 कि कोई भी सिंपल, आप जैसे अगर आप चंद्र का मंत्र ले लो तो सोम सोमाय नमः है, श्री सोमाय नमः है, चम चंद्रमा से नमः है। जी 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 तो आप चंद्र का मंत्र ले लो तो वो चंद्र आपका ठीक कर देगा। चलो पहले चंद्र गुरु को काट कर बीच में चंद्र। यदि आप जी को बहुत डिप्रेशन आ रहा है, माँ के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लग गए हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, आपका धन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपको क्या करना है, आपको एक वाटरफॉल को देखना है, बहते हुए पानी को, जी, और सोम सोमाय नमः का जाप करना है। सोम सोमाय नमः हर रोज करना है 11 बार 21 बार, जी जी और वाटरफॉल को देखते हुए। अब भले आपको यूट्यूब में चला लो या एक सामने फाउंटेन रख लो, जी या आजकल तो फोटो फ्रेम आती है, वाटरफॉल फिर रहा होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल पानी को देखकर आपको वो जाप करना है। ओके। और उसमें उत्तम ये होगा कि अगर आप सही में बहता हुआ पानी कहीं देख पाओ तो, समझ रहे। चलो गुरु की बात करते हैं, तो गुरु ऐसे कोई भी मंत्र से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु का जो स्तर, अगर गुरु खराब है कुंडली के अंदर तो 50% कुंडली का बल खत्म हो गया, ये मानकर चल लो आप। तो गुरु खराब होने से हमें क्या क्या समस्या आ सकती है? बिल्कुल खराब हो जाएगी जी जी, मान सम्मान इज्जत तो बिल्कुल ही खत्म, कोई वैल्यू नहीं करेगा। दुनिया भर का झूठ आप बोलना चाहे कि नहीं बोलना चाहे आप करेंगे, जुआ सट्टा हर एक चीज आप करेंगे, ओके, जो दुनिया में वर्स्ट थिंग्स है वो सब आप कर लेंगे, ओके ओके, क्योंकि गुरु आपका ईमान है, ईमान ही आपका खराब हो गया। जो ये गुंडे होते हैं जो सारे काम करते हैं सबका उनका गुरु खराब है, उनके सूर्य खराब है, उनके चंद्र खराब है, उनके सब कुछ खराब है। अब मेरी बात सुनिए, गुरु की रेमेडी हम बात कर रहे थे। जी जी जी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष, आपने गुरु भगवान को देखा है? उनका अगर आपने देखा हो तो हाथी के ऊपर भगवान सवार होते हैं। गज का मतलब होता है हाथी। गजेंद्र मोक्ष का पाठ केवल आपके गुरु को सही कर सकता है। जी जी जी, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि हर एक ग्रह की अपनी एक वनस्पति होती है। सूर्य की आंकड़ा होती है, वो सफेद रंग का जो फूल होता है जिसमें से दूध निकलता है, जी जी जी, वो सूर्य की है। तो हमें पंडित से कराना है या खुद करना है? खुद करें, आप ना मरे तो स्वर्ग किसको मिला। समझ रहे हैं? एक बार, बहुत बड़ा नहीं है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो सके तो पीपल की छांव में बैठ कर करें। जी जी, ठीक है जी। दूसरा, किसी को अपना गुरु मानते हैं तो उनका झूठा अवश्य ग्रहण करें। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो जगत गुरु श्री कृष्ण जी, उनको प्रसाद अर्पण करें और फिर वो ग्रहण करें। तो दीपा जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। थैंक यू दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रो वेदर टॉक में आने के लिए।